हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 भारतीय भवन के गणित में प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 3 और 3। आज केवल क्वेश्चन नंबर 3 ही देखेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इससे रिलेटेड थे, इससे संबंधित थे प्रश्नावली 1A से, वो हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो हमारा देख लें। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोलता है स्टूडेंट कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। तो मौसा ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या बोलता है कि a = bq + r, ये बोलता है जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा। ये हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 252 से मौसा जैसे निकालते थे हम लोग पहले, वैसे निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक, हमने सीखा होगा, आप लोग ने भी सीखा होगा। ठीक, हमने सीखा है तो आप लोग ने भी सीखा होगा ये भाग विधि द्वारा कि कैसे मौसा निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग मौसा निकालते हैं। इसका कितनी बार में लग सकता है? 6 टाइम में। इस तरीके से आएगा 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, 6 दूनी 12 और 3 = 15। ठीक है, ये 8 और ये 3 तो 2। ठीक, अब ये 28 आया। शेष कितना है हमारा? 28 आया। तो इस शेष को अब भाजक बना देते हैं और इसको भाज्य बना देते हैं। 252 इसमें डिवाइड कर देते हैं। 28 बचता है, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो अब कितनी बार में होगा? तो 9 बार में। तो 9 × 8 = 72, 7 बच गया। 9 दूनी 18 और 7 = 25। ये हमारा 0 आ गया। शेष हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम इसको अब लिखेंगे यूक्लिड के भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r से। चूँकि 1540 जो है ज़्यादा है 252 से, इसलिए 1540 में भाग लगेगा। ठीक, तो कितनी बार में लगेगा? 252 से लगेगा। 252 से हमने भाग लगाया। कितनी बार में भाग लगाया? 6 बार में। तो 6 लिख देंगे। शेष हमारा कितना आया? 28 आया। भाजक 252 और शेषफल 28 को लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिथ्म से। अब 252 में हमने भाग लगाया है। कितने से लगाया है? 28 से लगाया है। कितनी बार में लगाया है? 9 बार में लगाया है। शेष कितना है? 0। शेष 0 आया। लिख देंगे यहाँ शेष 0 आया। ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ शेष 0 आया। अतः और अंतिम भाजक 28 28 है। ठीक, तो
अतः 252 और कितना 1540 बराबर 28। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले हम लोग 252 और 1540 में पुराने तरीके से मौसा निकालते हैं, दोनों का भाग विधि से। 6 बार में 1512 आया, घटाए तो 28 आ गया। अब जो भाजक था उसको हमने भाज्य बना दिया और इससे भाग दे दिया। ठीक, 9 बार में पूरा पूरा जीरो आ गया, कट गया। 9 बार में 252 आता है तो कट गया, तो जीरो आ गया। क्योंकि इससे भाग लगाने पे ये जीरो आया है, इसलिए ये जो होगा हमारा मौसा होगा। अब उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया 1540। ये हमको लिखना होगा यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम a = bq + r से। 1540 बड़ा है 252 से, तो हमने क्या किया 1540 में भाग जब लगाया 252 से तो 6 बार में लगा और 28 हमारा शेष आया। अब भाजक 252 और शेषफल 28 को लेते हुए इसको और इसको हम लेंगे। इससे तो हमारा काम नहीं, हमने इसको और इसको लिया है ना, ये दोनों को। तो इन दोनों को लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से 252 भाज्य हमने बनाया, तो भाज्य यहाँ पे 252। 28 से जब हम लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो 9 बार में ये शेष जीरो दे देता है। 9 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 9 जीरो। यहाँ शेष शून्य आया। जब शेष शून्य आएगा तो हम अपनी प्रक्रिया को बंद कर देंगे। शेष शून्य आया। अंतिम भाजक 28 है, 28 ही तो आया, तो इसलिए 28 है। अतः 252 और 1540 का मौसा 28 है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये 2 नंबर का, यहाँ पे 196 से भाग देंगे 38220 दे दीजिए। कितनी बार में लगेगा? एक बार में लगाते हैं 196, तो 12, तो 6 बच गया। फिर करते हैं तो 17 में से 9 घट गया तो 9 8 17। ठीक, ये 2 है तो 1, तो ऊपर से उतरे जाएगा 2। कितनी बार में लगेगा तो देखते हैं, क्योंकि अभी भी ज़्यादा है। देखिए 196 से अभी तो ये बच ही रहा है। जब तक कम नहीं होगा तब तक हम दूसरा कोई प्रक्रिया अब यहाँ पे ऐसे नहीं करने लगेंगे कि 196 लिखने लगेंगे, क्योंकि कम होगा तभी तो करेंगे। 196 से कम आना चाहिए। शेष का मतलब होता है कम आना। ठीक, तो 196 तो 9 से करेंगे। अब 6 9 54, 9 9 81 और 5, 6 9 54, 9 9 81 और 5 86, बच जाएगा 8। 9 कम 9 8 17, ये हो जाएगा 12, तो 8, ये हो जाएगा 15, तो 9, ये हो जाएगा खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या, यहाँ से जीरो उतरेगा। अब 5 बार में 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 से कम 5 और 4 9, ये खत्म हो गया 195 बार में। ठीक, तो आइए तो हम लोग फिर यही चीज़ बिल्कुल लिखे, यूक्लिड के भाग, इसको ऐसे कर दिए। ठीक, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम a = bq + r से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 38220 बड़ा है किससे, 196 196 से। ठीक, तो 38220 196 से जब हम भाग देते हैं इसको, तो 195 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है और शेष जीरो आ जा रहा है। यहाँ शेष जीरो
आया, शून्य आया, लिख देते हैं शून्य आया। और भागफल और भाजक एक 196 है, सॉरी कितना है, भाजक 196 है। लेकिन देखिए कितनी बार में कटा है, 195, तो 196 है भाजक, कितना है 196। तो क्या लिख देंगे कि अतः भाजक कितना है, अतः मौस किसका किसका 196 और 38220 बराबर कितना 196। यही हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हमने क्या किया कि 196 से जब भाग लगाया, जब तक कम नहीं हुआ 196 से तब तक हम दोबारा अगली प्रक्रिया में बढ़ेंगे नहीं, भाग लगाने वाली। इसलिए हम जब करते हैं तो 195 बार में तो पूरा पूरा कट जा रहा है। जब 195 बार में पूरा पूरा कट जाता है खत्म, तो हमारा 196 से ही जीरो ला दिया गया, 196 से नहीं भाग लगा दिया पूरे में, तो ये 196 ही तो हमारा मौसा हो गया। कैसे लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इसके वीडियो को पॉज करके स्क्रीन नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी उचित लगे वो करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 आगे जो भी है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। तो यहाँ पे देखिए 12,450 जो है 365 से ज़्यादा है, यानी कि 12,450, इसमें हम 365 से भाग लगाएंगे। ठीक, तो 12,000 में जब हम भाग लगाएंगे 365 से, ठीक है। अब कितने से, ये देखिए होता क्या है, हम पहले देखते हैं कि दोनों में बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले तो ये हमको समझना होता है कि दोनों में बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या से भाग अगर नहीं लगाएंगे, बड़ी संख्या अगर नहीं भाज्य नहीं बनाएंगे तो फिर भाजक कैसे लगेगा। अगर 12,450 इधर लिख दें, 365 इधर लग दे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम भाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, छोटी संख्या को भाजक बनाते हैं, बड़ी संख्या को भाज्य बनाते हैं, तब हम भाग लगाते हैं। तो ऐसे जब हम भाग लगाते हैं तो देखिए अब कितने से ये कैंसिल होगा, मतलब ये कितने से भाग लग जाएगा, 3 15 18 और 1 19 3 9 और 1 10, क्योंकि 4 बार में ये ज़्यादा हो जाता। तो ये 0, अच्छा 14 में से 9 घट गया तो 5, ये 1, ये खत्म, ये 0। अब कितनी बार में, 5 3 15, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में, तो 5 चौके 20, अभी ज़्यादा है ना इससे, इसलिए एक बार और लगा रहे हैं। 5 चौके 20, 4 छक 24 और 2 26, 4 तिहाई 12 और 2 14, 0 10 में से 6 घटा देंगे तो 4, ये खत्म ये खत्म, 40 से 365 कितनी बार में, 9 बार में, 9 चौका 36, ये 5 बचा, बाकी तो खत्म हो गया। 40 5 8 40, इस तरीके से यहाँ पे 0 आया। अब इसी को हम लिख देंगे, क्योंकि 12 4 5 0 बड़ा है 3 6 5 से, ऐसे नहीं, यूक्लिड के भाग लेना, यूक्लिड के
भाग एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, चूंकि 12,450 बड़ा है 365 से, इसलिए 12,450 में हम भाग लगाएंगे 365 से कितनी बार में, 34 बार में। तो हमारे पास शेष क्या आता है, 40। ठीक, भाजक 365 और शेषफल 40 को लेते हुए यूक्लिड के भाग लेमा से भाग लेमा या एल्गोरिथम का, ये एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या 40 से हमने भाग लगाया है 365 में, यानी कि 365 में कितने से भाग लगाया, 40 से। कितनी बार भाग लगाया, 9 बार। शेष क्या है हमारा, 5 आया है। फिर अभी 0 नहीं आया इसलिए और लगेगा, भाजक कितना है, 40 और शेषफल 5 लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से क्या करेंगे, अब 40 में 5 से भाग लगाएंगे। 40 में हमने 5 से भाग लगाया, कितनी बार में, 8 बार में। शेष कितना आया, 0 आया। यहाँ शेष 0 आया। और अंतिम भाजक कितना है, 40 से। अतः मौसा किसका 365 और 12,450 बराबर कितना, 5। अंतिम भाजक 40 नहीं, 5 है। ये है ना 5, तो यहाँ पे अंतिम भाजक 40 गलत लिख दिया, अंतिम भाजक 5 है, तो ये हमारा मौसा 5 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे 3 का 4 यहाँ पे। अच्छा, आप खुद बताइए जरा, ये 135 से 225 में कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, तो भाग किस में लगना चाहिए, किससे लगना चाहिए, 135 से 225 में लगना चाहिए। तो 135 से 225 में हम भाग लगाते हैं, कितनी बार में, 1 बार में, क्योंकि 2 बार में तो 270 हो जाएगा। 135 तो 0 आ गया, 12 तो 9, 90 आ गया 135, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, 5 9 3 12 1 1 2, ठीक है। फिर 1 बार में 90 आ गया, तो कितना आ गया, 45 होगा ना। तो फिर 90, 45 नहीं 90, ये 0 ला दिया, तो 45 से 0 आया, इसलिए मासा 45 होगा, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। यूक्लिड के भाग
एल्गोरिदम अच्छा ये ज़्यादा नीचे चला गया है, देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है। तो चलिए, भाग एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, क्योंकि ये आपका नीचे चला गया था ज़्यादा ना, हमको लगा कि आएगा कि नहीं आएगा, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। अकेले हम हैं, कैमरा है, आप हैं नहीं, कैमरा से बात करना है, आपसे बात करनी नहीं है, कैमरा बता नहीं सकता है कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लास्ट में पता चला पूरा वीडियो बन गया, दिख रहा है ही नहीं, सारी मेहनत ख़राब। और फिर स्टूडेंट और टीचर सामने होता है तो समझाने में भी बहुत आसानी होती है, बताते हैं वो पूछता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, चूँकि 225 बड़ा है 135 से, 225 बड़ा है 135 से, इसलिए हम 225 को भाज्य बनाते हैं, 225 को भाज्य बनाते हैं, 135 से भाग लगाते हैं। कितनी बार में हमने भाग लगाया? एक बार में। शेष कितना है हमारा? 90। तो हम क्या लिखेंगे? भाजक 135 और शेष फल 90 को लेते हुए हम क्या करेंगे? अब 135 में भाग लगाएंगे किससे? 90 से। अब 90 हमारा भाजक हो गया। कितनी बार में हमने लगाया है? एक बार में। शेषफल कितना है हमारा? 45। अच्छा, यहाँ पे तो हमने लिखना ही भूल गए हम, लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से, यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से। तो क्या हो जाएगा? 135 में हमने भाग लगाया, 90 से कितनी बार में लगाया? एक बार में लगाया, और शेष हमारा 45 आया। ठीक, अभी 0 नहीं आया तो हम और काम कर रहे हैं। भाजक, यहाँ पे हमने लिखा है, हाँ यहाँ पे हमने लिखा है, भाजक 90 और शेषफल 45 को लेते हुए। तो हम जब लेते हैं तो अब क्या? 90 में 45 से भाग लगाएंगे। अब की तो 2 बार में पूरा खत्म हो जाएगा और 0 शेष देगा। यहाँ शेष क्या आया? 0 आया। यहाँ शेष 0 आया और अंतिम भाजक कितना है? 45 है। अतः किसका मासा निकाले थे? मासा 135 और 225 बराबर कितना? 45। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला 2 क्वेश्चन आप खुद पहले बना के देखें, वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, पहले खुद अगले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर हमारे वीडियो को रिज्यूम करें, यानी फिर से चलाएं और देखें कि आपने सही बनाया है। ये तरीका होता है मैथ पढ़ने का। कलम और कॉपी लेके बैठें, किताब भी अगर हो सके तो साथ में लेके बैठें, और तब इसको सॉल्व करें, बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो को रोक के समझ में आ गया तो पहले खुद बना लें और उसके बाद फिर देखें। ठीक, ऐसा करने से आपको मैथ ज़्यादा समझ में आएगा,
खैर अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले इसे और अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं इसका बचा हुआ और 2 क्वेश्चन। अब ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी है, क्योंकि ये 4 ही है, ये 5 है। 1 2 3 4 5 5 है ना, 1 2 3 4 ये 4 ही है। तो चलिए 40 52 भाग लगाते हैं। 12 5 7 6 में 12,576 में कितनी बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में। 3 दूनी 6, 5 3 15, 4 3 12, 0 2, ठीक, ये 4, ठीक है, ये सब खत्म हो गया। 40 52, अच्छा 10 बार में तो 42 हो जाएगा, 9 बार में लग जाएगा। 9 बार में देखते हैं। 0 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37, तो हो जाएगा 2, ये 15, 15 में से 8 घट जाएगा तो 7, ये 9, 9 में से 7 घट जाएगा तो 2, ये तो खत्म हो गया। 420, 272 से 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में 272, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, तो 7 5 12, 1 158, तो 10 7 5 12, 7 4 11, 8 4 12, 7 4 12, अच्छा ठीक है। 272, 148, यानी कि 296 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में 148, 12 तो 4 और ये 6 तो 2 24, ये 124, 148, फिर 100, यानी कि 124, 24 दूनी 48, 24, 124, 124 से 5 5 चौका 20, 5 10 2 12, यानी कि 4 बच रहा है। 24 से 4 छक 24, देखें कितना ज़्यादा हुआ, इसीलिए हमने केवल 5 नंबर नोट किया था। इतना तो लिखना ही पड़ जाएगा, ठीक। छठा इसके बाद हम बताते हैं। यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ठीक। अब लग रहा है कि इंक कम हो रहा है, तो हम इंक भर लेते हैं। अब इंक भरते हुए आपको क्या दिखाएं, इसलिए वीडियो को पॉज। तो चलिए एक बार हम फिर देखते हैं इसको। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ठीक। तो अब क्या होता है, चूंकि 12,576 बड़ा है 4,052 से, इसलिए 12 5 7 6 को हम लोग भाज्य के रूप में लेते हैं, उसको भाजक। 40 5 2 में कितने से भाग दिया हमने? 3 से। शेष हमारा क्या आया? 420 आया। भाजक 4,052 और शेषफल 420 को लेते हुए जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? लेते हुए यूक्लिड के
भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम से। अब ये यहाँ आ जाएगा 5 2। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग दिया ना हमने 420 से, 420 से भाग दिया कितनी बार है, 9 बार में। तो शेष कितना बचा है हमारा, 272, 2 7 2 ये बचा है शेष। ठीक, भाजक 420 और शेषफल 272 लेते हुए 272 लेते हैं। तो भाजक कितना है 420, 272, तो 420 को अब हम इससे करेंगे 272 से हमने भाग दिया कितनी बार में, एक बार में। शेष हमारा कितना आया 148, 148। यहाँ पे यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से लिखना होगा, हम भूल गए। यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से आप समझ जाइएगा, लिखना होता है भाजक 272 और शेष 148 लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से 272 में 148 से हमने भाग दिया कितनी बार में, एक बार में। तो कितना आया हमारा शेषफल 124। ठीक, इसका ऊपर वाला कुछ हिस्सा मिटाना होगा। यहाँ तक हमने 124 तक कर लिया है, 124 तक हम मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, भाजक 148 और शेषफल 124 लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से। अब देखिए 148 को हम बनाएंगे भाज्य और भाजक बना देंगे 124 को। 124 से कितनी बार में, एक बार में। कितना शेष आया हमारा 24 आया। तो भाजक 124 और शेषफल 24 लेते हुए एक ही प्रक्रिया बार बार लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से तो 124। अब 124 को ले लेंगे, 24 से जब हमने भाग दिया तो कितनी बार में, 5 बार में। क्या है हमारा शेष 4 आया। ठीक, भाजक 24 और शेषफल 4 लेते हुए
शेषफल 4 लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से। चौबीस को अब भाज्य बनाएंगे, भाजक 4 को बनाएंगे। कितनी बार में हमने किया? 6 बार में किया। शेष कितना है? 0 आया। 0 आया तब हमारा काम खत्म होता है। ठीक, अब इसको मिटा भी दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा जो हम अभी जो भाग लगा रहे थे, यहाँ पे मौसा निकाल रहे थे, ये आपको रफ में करना है, सामने में करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये रफ वर्क था। लिखेंगे यहाँ शेष 0 आया। अंतिम भाजक कितना है? 4 है। 4 है ना अंतिम भाजक। अतः इतना मौसा 12,576, 12, 5, 7, 6 और 40, 52, 40, 52 बराबर 4। इसी और आंसर, यही हमारा उत्तर है। तो देखें कितना लंबा हो गया, इसीलिए हमने छठा क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं किया था। अमूमन 2-2 क्वेश्चन लेके हम लोग चल रहे थे। हम जान गए थे कि बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। हम लोग देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। 42 से हम भाग देंगे 455 में। यहाँ पे देखिए, एक बार में 42, 3 आ गया और 5 आ गया, 35। ये 35 है, 35 तो कम है 42 से, तो क्या करना होगा? तो चूंकि ये 5 बिना भाग लगाए, बिना क्रिया किए यहाँ पे आ गया है, इसलिए यहाँ पे एक 0 दे देंगे। अब ये सही हुआ, नहीं तो एक ही नहीं छोड़ देते, बहुत बच्चे एक छोड़ देते। हालांकि ये तो रफ वर्क है, इसको लिखना नहीं है सामने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अक्सर ये गलती करते होंगे, वैसा ना करिए। 35 एक बार में, 7 यानी 7, 35, 7 बचे 35, ये खत्म हो गया, 7 आ गया। तो हम देखेंगे क्या कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम A = BQ + R से, चूँकि 455 बड़ा है 42 से, इसलिए 455 को हम लोग भाज्य बनाते हैं और 42 को भाजक बनाते हैं। 42 से 10 बार में करते हैं तो शेष 35 आता है। भाजक 42 और शेष फल 35 लेते हुए यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से 42 को हम भाज्य बनाते हैं और 35 को भाजक बनाते हैं। कितनी बार में? एक बार में। तो शेष कितना बचता है? 7 बचता है। भाजक 35 और शेषफल
7 लेते हुए जब इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब 35 को हम भाज्य बनाते हैं तो 7 को भाजक बनाते हैं, 7 से 5 बार में, 7 पचे 35, 0 आ गया हमारा। यही तो लाना था। यहाँ शेष 0 आया, 0 आया और अंतिम भाजक कितना है, 7 है। अतः 455 और कितना 42 बराबर क्या 7। यही हमारा आंसर हुआ, दिस इज आवर आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।